साथियों, अधिकार लेने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत है। इस नाते मेरा आप लोगों से अपील है कि आरक्षण लेना है तो आपको अपने गांव के लोगों को खड़ा करके वहां के गांव के लोगों को आंदोलन करने की जरूरत है। आप लोग आओ और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए गांव-गांव तकले मुहिम चलाने का काम करो। नेताओं से सवाल खड़ा करने का काम करो, क्योंकि नेता से जब सवाल खड़ा करोगे कि मेरे अधिकारों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आपने लोगों के झंडा को ढोने का काम किया, आपने नेता विधायक मंत्री बनाने का काम किया, लेकिन वही नेता विधायक मंत्री बन करके अपने समाज के प्रति गद्दारी का काम करता है। कुछ लोग समाज के लोग आरक्षण विरोधी हैं, कुछ लोग समाज के लोग आरक्षण के विरोध के काम करने का काम करते हैं। जो आरक्षण के समर्थक साथी हैं, जो गरीब तबका व्यक्ति है वो आरक्षण के पक्ष में खड़ा हुआ है। जो कुछ लोग अमीर तबके के लोग हो गए हैं वो आरक्षण के विरोधी के रूप में खड़े हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आरक्षण के पक्ष में खड़े होने वाले नौजवान साथियों, आप लोगों को त्याग और तपस्या करना होगा। आप लोगों को बलिदान होना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को खुशहाल बनाने के लिए। आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आपको संघर्ष और संकल्प लेने की जरूरत है। और मैं यही विश्वास दिलाता हूं आप लोग को, अगर आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आते हैं तो सरकार को हम लोग विवश करने पे मजबूर कर देंगे और किसी भी कीमत पे मजबूर कर देंगे। जब आप लोग खड़े होंगे तो जिला मुख्यालय पर 1-2 हजार नहीं 10-10 हजार की भीड़ आने का काम करेगा। अपनी मांग को लेकर के जब आप लोग सड़क पे उतरने का काम करोगे तो मैं कहता उम्मीद दिलाता हूं कि इस देश की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आपकी बात को मानने के लिए वो तैयार हो जाएगी और आपको अनुसूचित जनजाति का आरक्षण देने के लिए काम करने का काम करेगी और प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार से भेजने का भी काम करेगी। यह एक ताकत होती है जनमत में। गरीब समाज के लोगों, जो आप लोग परेशान हो, लाचार हो, जगह जगह मारे जा रहे हो, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ जुर्म हो रहा है, ऐसी स्थिति में इस जुर्म का मुकाबला करने के लिए आपको आरक्षण को लेने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। मित्रों, बता दूं कि बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो सिस्टम के तहत सरकार को हिलाने के लिए जनता की कुवत के अंदर होती है। तो मेरे भर राजभर समाज के लोगों, उत्तर प्रदेश में आपके 27 जनपदों में आपकी तादाद इतनी अधिक है, अगर 27 जनपदों में आप लोग खड़ा होकर के सिर्फ अनुसूचित जनजाति आरक्षण को आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिए तो मैं कहता हूं कि आरक्षण आपको मिलना निश्चित है। लेकिन आप लोग तैयार होगे तब, आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करोगे तब। अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है और तब तक ले इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा करके रहेंगे, तब तक ले हम लोग सुख चैन से बैठने वाले नहीं। इसको अंजाम तक पहुंचा करके रहेंगे और रात दिन हम लोग इस बात को मुहिम चलाने का काम कर रहे हैं कि ये राजभर समाज के लोगों, उठो और संघर्ष करो। अब आपका वक्त आ गया है, ये वक्त का तगाजा है कि अगर इस सरकार के अंत तक लड़ाई लड़ करके अपने अधिकारों को लेने के लिए आप लोग आगे आते हो तो कंधा से कंधा मिला करके हम लोग तैयार हैं आपके साथ में। और आप लोग अगुआ बनेंगे, पहली गोली हम लोग को लगेगी। अगर कहीं भी लड़ाई होती है तो पहले बलिदान देने के लिए केशेंद्र राजभर तैयार है, हमारे टीम के साथी लोग तैयार हैं। अगर इस बलिदान में अगर हम लोग देने के लिए तैयार है तो आपको भी पीछे खड़ा होकर के आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। साथियों, इस बात को मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग जो आज गरीबी देख रहे हैं, राजभर समाज के अंदर 90% लोग गरीब तबके के लोग हैं जो बेचारे दिन भर मजदूरी करते हैं तो शाम की उनके यहाँ भोजन मिलता है। वैसी स्थिति में देख करके हम लोग के अंदर एक पीड़ा होती है और ये पीड़ा लेकर के आप लोग के बीच में इस पीड़ा का निदान करने के लिए आप लोग के बीच में हम लोग आते हैं। अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग को चलने के लिए, क्योंकि लड़ाई साथियों जानते हैं लड़ाई कहाँ फेल होती है, आर्थिक की व्यवस्था के नाते। तो आपको अर्थ भी देना पड़ेगा, आपको तन भी देना पड़ेगा, आपको मन भी लगाना पड़ेगा। अगर जिसका तन और मन लगेगा और धन लगेगा वही इस लड़ाई को कामयाब कर सकता है। जिसका तन नहीं लगेगा, जिसका मन नहीं लगेगा और धन नहीं लगेगा, वह कभी लड़ाई के पक्ष में आपके खड़ा होने का काम नहीं करेगा। इस नाते मेरे मित्रों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भर राजभर के समाज के लोगों, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए आप लोग कमर बांध लीजिए और मैं गांव-गांव आप लोग के बीच में आके जागरण करने का काम करूंगा और लोगों को तैयार करिए और लोगों को बताने का काम करूंगा कि जिला मुख्यालय पर, किसी जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम करने का अभियान चलाऊंगा तो एक डेट फिक्स करूंगा। उस डेट में कम से कम 10-10, 20 हजार की संख्या जिला मुख्यालय पे आनी चाहिए। ये आंदोलन का रूप आप लोग को लेना है और इस आंदोलन की गति देने के लिए जो भी हम लोग को त्याग देना पड़ेगा, जो भी समय देना पड़ेगा, घर द्वार त्याग दिए हैं, लोगों को, बच्चों को सुख सुविधाओं को त्याग दिए हैं, उनके समस्या को हम लोगों ने दरकिनार करके आपकी समस्या को हम लोग निर्वाह करने के लिए रात दिन लगे।
तो आपको भी हम लोगों को विषय में इस लड़ाई को साथ में लेकर के कंधा से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। और आप लोग आओ, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि यह लड़ाई आप लोग अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग के साथ में जनजाति कल्याण सेवा समिति के साथ में संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। पूरे प्रदेश के नौजवान साथियों, पूरे प्रदेश के माताओं बहनों, पूरे प्रदेश के युवा साथियों, बुजुर्गों साथियों, आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोगों को कर्म और धन की आवश्यकता इस मुहिम को, इस संघर्ष में देने की जरूरत है। साथियों, इस नाते मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि नेताओं के रैलियों में जितनी ताकत आप लोगों ने लगाया है, जितना ताकत आप लोगों ने झंडा धोकर के अपने समय को, अपने पैसे और धन को और समय को देकर के नेताओं की रैलियों में लाखों लाखों की भीड़ जुटाने का काम किया है, और वही चीज भीड़ आप लोग आरक्षण के लिए जिला मुख्यालय पे करने का काम आप कर देते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का काम आपका हो जाएगा और आप अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि विलियम क्रूक ने लिखा है, ऐसी स्थिति में कि हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम अनुसूचित जनजाति माने गए हैं। अनुसूचित जनजाति में हमारा काम होगा, हमारे समाज के लोगों को आरक्षण मिलेगा तो हमारे समाज का चौमुखी विकास होगा, मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा हमको मिलेगा। और इस बात को आप लोगों से अपील करते हुए, जय सुहलदेव, जय आदिवासी, जय राजभर समाज, जय भारत, जय संविधान।